So hello dear students, I hope you all are fine. And today's goal, that is fifth day and fifth question. So first question is, let f theta equal to sine theta plus sine 3 theta. Okay, then f theta is what? So without wasting your time, we will continue. F theta equal to sine theta and sine theta प्लस साइन 3 थीटा का वैल्यू होता है, साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा. एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा यहाँ 4 थीटा हो जाएगा, 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा. साइन एक और साइन थीटा कॉमन ले लो, एक और साइन थीटा कॉमन ले लो और 4 ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा. then this is equal to sine 2 theta. Okay, and this is this and is greater than 0. Why? Due to presence of even power. Okay, so which is true for all real values, real theta, which is true for all real theta, all theta. ठीक है. तो देखिए ग्रेटर देन है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. ओनली व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओनली व्हेन. सबसे पहले तो ओनली व्हेन ये सब गेट देते हैं यहाँ पे, विच इज ट्रू फॉर ऑल थीटास. क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे तो यहाँ पे ओनली व्हेन, सो टू ऑप्शन आर रॉन्ग. एंड लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल थीटा. ठीक है. देखिए लेस देन तो हो नहीं सकता भाई, तो फाइनली आंसर में क्या नहीं, फॉर ऑल रियल थीटा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो आपका ऑप्शन सी होगा आंसर. आप लोग ऑब्जर्व कीजिए थोड़ा ध्यान से. ठीक है. So another question, that is second question, the domain of the definition of the function y equal to 1 by log 1 minus x to the base 10 plus root under x plus 2. Okay, so here 1 minus x is greater than 0. Okay, greater than 0, and 1 minus x does not equal to 1. So here x is less than 1. Okay, and here and x does not equal to 0. ठीक. And again this x plus 2 is greater than or equal to 0. Yes, equal to 0. X is greater than or equal to, not a saying that equal to. Okay, minus 2. Yes, you can write here. Okay. And then this and this. So here and x is this minus 2 and this 1. Okay, this is the range, this is the domain of the x. अगर x हो तो डोमेन की बात करेंगे. इफ y देन रेंज. ठीक है. तो इसका 2 से 1 हो जाएगा
एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है, x बिलोंग्स टू। और आप ये भी लिख सकते हो -2 से 1, -2 से 1 एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। बट हेयर मोस्ट प्रोबेबली देखो x+2 है ना, तो इसीलिए इक्वल टू यहाँ पे नहीं दे करके आप यहाँ मोस्ट प्रोबेबली ग्रेटर देन आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आंसर्स को जो ऑप्शंस है उसको हल्का सा देखते हुए काम करना है, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, fx equal to 3x minus 5, then f inverse x. So solution is that, तो y equal to 3x minus 5 लिख सकते हो, y minus 5 y plus 5 equal to 3x, x equal to y plus 5 by 3, okay, and then f इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा x plus 5 by 3, एंड f इनवर्स y की बात करें तो y plus 5 by 3। ये दोनों आपका आंसर हो गया। कितना इजी, देखो बस हल्का सा इनवर्स वाला आपको देखना था, ठीक है। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, एंड विच फंक्शन इज पीरियोडिक, दैट मीन्स हियर fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लेस देन और इक्वल टू द रियल नंबर x। तो देखिए आप लोग, ये दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर है। आप अगर एक बार देखना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग देखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, ये आपका क्या होगा, रिपीटेशन इसका अलाउड है, रिपीटेशन प्रेजेंट है भाई, तो रिपीटेशन प्रेजेंट है तो आप कह सकते हो पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या कहता है भाई साहब, अब जब रिपीटेट हो, एक फिक्स वैल्यू पर रिपीटेशन हो जाए, रिपीटेशन प्रेजेंट हो, देन यू कैन सी दैट पीरियोडिक फंक्शन। तो इसी प्रकार से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक बार फंक्शन देखिएगा और इसमें x माइनस भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन है वो ऐसे बनता है, देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन है, इसीलिए आप इसे कह सकते हो, आप इसे आपके पास अगर आपके दिमाग में सभी का ग्राफ आपको याद है तो आप इसे इजीली बिना सॉल्यूशन के आप इसे डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि यह है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, और देखो साइन 1/x जो है ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन। x डज नॉट इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू दिस 0 0 अनडिफाइंड है भाई, अनडिफाइंड है ये, तो 0 लोगे इन्फिनिटी का पता नहीं, अनडिफाइंड है, इसलिए नॉन पीरियोडिक होगा, ये आंसर नहीं है, ठीक है। और fx इक्वल टू x cos x है भाई, जब देखो मल्टीप्लाई होता है ना तो ग्राफ में चेंजेस आ जाते हैं, और जब चेंजेस आ जाते हैं ना तो उसमें जो रिपीटेशन है वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एंड नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज है, एक फाइनली आंसर एक ही होना चाहिए, ठीक है। आप इसे, आपका होमवर्क है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन देखिए, आप ग्राफ देखिए और आगे डिस्कस कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट टू वॉच, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।